इंदौर की सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या के मामले में इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। मेघालय की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल वो पटना में है। वहां से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग ले जाई जाएंगी, उस जगह पर जहां पर केस दर्ज हुआ है, जहां पर उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई। ये मामला बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दोनों ही परिवार बहुत मजबूत परिवार बताए जा रहे हैं और दोनों ही परिवारों में हंसी खुशी, राजी खुशी से संबंध बने थे। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने के भीतर ही सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी। मामला खुल गया और अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे सोनम के संबंध बताए जा रहे हैं और साथ ही हत्या करने में मदद करने वाले बाकी लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। यानी कि शादी के 1 महीने के अंदर ही 2 परिवार बुरी तरह से बिखर चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया। तो जब सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी पहुंचे थे शिलोंग में घूमने के लिए और वहां पर एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को जो बातें बताई पूछताछ के दौरान, वहां से तथ्य सामने आने लगे और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। गाइड ने बताया कि सोनम और राजा जब ट्रैकिंग के लिए उतर रहे थे तो उनके साथ 3 और लोग थे जो कि हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। 4 पुरुष आगे आगे और सोनम पीछे पीछे चल रही थी, जहां से पुलिस का दिमाग ठनका और फिर पुलिस को ये क्लू मिल गया कि स्थानीय स्तर पर यह अपराध नहीं हुआ है, बल्कि अपराध में बाहरी लोग शामिल थे। वो लोग जिन्हें राजा और सोनम या फिर सिर्फ सोनम या फिर सिर्फ राजा जानते थे, उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया। गाइड के इस खुलासे के बाद ही मेघालय की पुलिस का दिमाग ठनका और पुलिस को यह क्लू मिल गया कि इस अपराध को, यानी कि राजा की हत्या को अंजाम देने में स्थानीय लोग नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें या तो राजा जानता है या फिर सोनम या फिर दोनों जानते होंगे। पुलिस ने वहीं से जांच पड़ताल की शुरुआत की। सोनम के मोबाइल फोन की डिटेल निकालनी शुरू की तो ये मामला खुल गया। इस वक्त सोनम को पटना में रखा गया है। शिलोंग में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत मुमकिन है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी पुलिस और उन जगहों पर भी लेकर जाएगी सोनम को जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सोनम बाकी अपराधियों से मिली और उसके बाद उन्होंने राजा का कत्ल किया है। वहां से कैसे भागी सोनम, कहां कहां गई थी सोनम, किन लोगों के साथ थी, गहने मोबाइल फोन कहां गए, ये वो सवाल है जो जानना, जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। अगर इस मामले को मजबूत बनाना है तो इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम दे सकती हैं और ये पूछताछ होगी शिलोंग में ले जाकर सोनम को, और उसके बाद इस मामले से पूरी तरह से पर्दा हट सकेगा। इधर सोनम के भाई की अगर बात की जाए, गोविंद, वो भी लगातार सोनम के साथ हैं और ये बहुत मुमकिन है कि सोनम ने जब इस वारदात को अंजाम दिया है उसके बाद उसने अपने भाई को भी जानकारी दी होगी और भाई ने बहुत हद तक उसकी पहले मदद की छिपने में, भागने में, और बाद में जब मामला बहुत बिगड़ गया तो भाई ने ही सरेंडर करने के लिए सोनम को कन्विंस किया होगा। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी पुख्ता तौर पर यह बात नहीं कही गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेघालय की पुलिस ने यह जरूर कहा है कि जिन लोगों ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की उन सबके खिलाफ केस दर्ज होगा। और एक करीबी रिश्तेदार के कांटेक्ट में सोनम हमेशा रही थी। इस बीच अपने फोन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था, दूसरे फोन का इस्तेमाल किया था और ऐसे में क्या वो शख्स गोविंद ही है? पुलिस की ओर से अभी इस नाम का पूरी तरह से खुलासा किया जाना बाकी है, लेकिन बहुत हद तक ये मुमकिन है कि गोविंद ही है वो शख्स जो कि सोनम को मदद कर रहा था और अभी भी गोविंद ही है जो कि सोनम के साथ साथ है, गोविंद जो कि सोनम का भाई है। इधर राजा के परिवार की बात की जाए तो राजा के परिवार ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सोनम हत्याकांड में शामिल हो सकती हैं। सोनम ने ही उनके बेटे की हत्या करवाई है और राजा का परिवार अब ये कह रहा है कि सोनम ने अगर हत्या करवाई है तो सोनम को भी फांसी होनी चाहिए। सोनम के पिता अब भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन एक बात जो लोकल स्तर पर लोगों के बीच चर्चा में है कि राज कुशवाहा और सोनम के संबंध के बारे में जानकारी पिता को पहले से थी और पिता ने इस वजह से ही आनन फानन में सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करवाई। अपनी बेटी को जल्द से जल्द वो शादी कर विदा कर देना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने राजा से शादी करवाई है, जबकि राजा का परिवार 1 साल बाद शादी करना चाहता था। लेकिन ये जिद थी सोनम की फैमिली की कि जल्द से जल्द शादी हो।
तो ये बात भी सामने आ रही कि परिवार सब कुछ जानता था और सोनम ने राज कुशवाहा से ये कहा था कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसकी फैमिली उससे शादी करवा सकती है, उससे पहले नहीं। और यही वजह है कि तुरंत शादी कर पति को मार डालने, विधवा होने और फिर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी जीने का सपना देखा इन्होंने और एक घिनौनी साजिश रची जिसके तहत एक शख्स की इन्होंने जान ले ली, एक बेकसूर की जान ले ली जिसकी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल सोनम से पूछताछ होगी और सभी पर्दे यानी कि सभी राज से पर्दा तभी फाश हो सकेगा।